बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नफ़रत में इतनी ताकत कहाँ जो प्यार को मिटा दे, बुद्धि में इतनी ताकत कहाँ जो भावना को हटा दे। प्यार, बुद्धि और भावना यदि एक हो जाए तो समृद्धि को आना ही पड़ता है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोफिया अहमद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पथरीली जमीन में वन वृक्ष के पौधे लगाए। राज्य के हर जिले में खुलेगा जैविक उत्पाद सर्टिफिकेशन केंद्र। चना की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए पूसा 372। अब समाचार विस्तार से। पथरीली जमीन में वन वृक्ष के पौधे काला शीशम, बेर, बेल, जामुन, कटहल, शरीफा और चारा फसल में ज्वार या बाजरा लगा सकते हैं। कम पानी में इन पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और अधिक लाभ होता है। राज्य के हर जिले में जैविक उत्पाद सर्टिफिकेशन केंद्र खोला जाएगा। इस केंद्र के खुलने से किसानों के उत्पाद को उचित कीमत मिल पाएगी। राज्य में कई ऐसे उत्पाद हैं जो जैविक उत्पाद है। इसको बढ़ावा देने के लिए किसानों को अच्छी आमदनी हो सकेगी। किसान भाई, यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो ठंड के समय में मुर्गियों के आवास पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहले मुर्गियों के आवास में लगाई गई जाली को शाम के समय में बोरों से ढक दें ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर प्रवेश नहीं कर सके। यदि बिजली की व्यवस्था हो तो मुर्गियों के रहने के स्थान पर बिजली का बल्ब लगाकर रखें। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने पर हीटर भी लगाया जा सकता है। इससे मुर्गियों और उनके चूज़ों को पर्याप्त गर्मी मिल सकेगी। ठंड के समय में खास करके जो भी मुर्गी पालक हैं, खास तौर से जो एक साथ में 100-500 हज़ार मुर्गियाँ रख रहे हैं, उनको तापमान को बनाए रखने के लिए आप रात के समय में, शाम के समय में जो जाली है मुर्गी के घर में, उसको आप बोरा से ढक दें ताकि अगर शाम के समय में, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि शाम में या सुबह में ही ज़्यादा ठंड होती है, तो उस मौसम के लिए ताकि बाहर का हवा अंदर ठंड हवा नहीं आ सके और आप अपनी मुर्गियों को, चूज़ों को बचा सकें। और पहले भी मैंने कहा है कि बिजली का अगर प्रबंध हो तो आप बत्ती उसमें लगा के रखें, 200 वाट का लगा के रखें। अगर हो सके, अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कभी कभी जब 4 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री पर तापमान आ जाए, तो वैसी स्थिति में आप हीटर का भी एक कोने में व्यवस्था करें ताकि हीटर से वो कमरा पूरा गर्म रहे। चना की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 70 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा 372, KWR 108, KPG 59 लगाएं। चना की खेती के लिए अगात खरीफ फसल और धान की कटनी के बाद खेत की तैयारी शीघ्र करें। 2 से 3 बार देशी हल से जुताई करें, पाटा चला दें। चना की बुआई के लिए मध्यम जमीन जिसमें पानी का जमाव नहीं होता है उपयुक्त है। खेत में 2 बार निकाई गुड़ाई करें। पहली बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद और दूसरी 40 से 45 दिनों के बाद। साथ ही 2 हल्की सिंचाई भी करें, इससे उपज में वृद्धि होती है। एक सिंचाई फूल आने से पहले और दूसरी फलियां निकलने पर करें। किसान भाई, धान की कटाई के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1.5 हेक्टेयर प्रतिदिन है।
आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक और पत्र छेदक कीटों के नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, यदि आप टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो इस समय फल छेदक और पत्र छेदक कीट से सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम की खल्ली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेतों में भुरकाव कर दें। इससे कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। अब मिलते हैं एक सफल किसान से। आज जो किसान है वे जैविक खेती पर विशेष ध्यान देते हैं, साथ ही उपज में वृद्धि के लिए समय से खाद, उर्वरक और सिंचाई पर भी ध्यान देते हैं। उनका मानना है कि खेती को यदि तन्मयता से की जाए तो यह किसी बड़े उद्योग से कम नहीं है। जैविक खेती यहाँ हो रहा है, लेकिन कुछ अलग वही सब लग रहा है। मैंने जो पहले लगता था वही सब लग रहा है, और उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, जैसे ड्रिप, मल्चिंग, बरसात के सीजन में ये सब थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। जी हाँ, आज हम जानकारी दिलवाने जा रहे हैं दलहनी फसलों की खेती हम कैसे करें इस विषय पर। तो आइए लेते हैं जानकारी। रबी मौसम में झारखंड में 2 तरह के दलहनी फसलों की खेती की जाती है। एक है अनाज वर्गीय दलहन, इसमें मुख्य रूप से चना और मसूर की खेती होती है। इन दोनों फसलों की बुवाई 15 अक्टूबर से शुरू हो जाती है। दूसरा है सब्जी वर्गीय दलहन। इस वर्ग में मुख्य रूप से मटर, फ्रेंच बीन और बाकला यानी साहिब सेम की खेती होती है। इस वर्ग के दलहन की बुवाई नवंबर महीने में होती है। आज हम सब्जी वर्गीय दलहनी फसलों की खेती के बारे में जानेंगे। मटर, फ्रेंच बीन और साहिब सेम की खेती की तैयारी के लिए 3 से 4 जुताई करें। अंतिम जुताई के समय खेत में अनुशंसित मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद, यूरिया, MOP और सिंगल सुपर फास्फेट दें। झारखंड में जो प्रमुख दलहनी सब्जी फसल जो उगाते हैं उसमें से प्रमुख है सब्जी मटर है, फ्रेंच बीन है और एक बकला बीन है जिसको यहाँ का भाषा में साहिब सेम बोलते हैं। तो ये तीनों प्रमुख दलहनी सब्जी फसल है जिसका बुआई अभी हमको करना है। बहुत लोग जैसे फ्रेंच बीन का तो शुरू हो चुका है पिछले महीने से, जैसे 15 सितंबर से ही उसके बाद से शुरू हो जाता है। फिर अभी भी इस महीने का 15 तक किया जा सकता है। और मटर का तो उपयुक्त समय अभी है और जो बकला बीन या साहिब सेम का भी यही उपयुक्त समय है। तो ये तीनों फसल का अभी बहुत सफलतापूर्वक जो खेती यहाँ पर हो जाती है। तो उसके लिए पहले तो हमारा जो ज़मीन है, ज़मीन का चुनाव करना है। तो ज़मीन यहाँ का जो हल्की मिट्टी है, तो यहाँ का हम लोग आम्लिक मिट्टी बोलते हैं। तो इसमें चूना का प्रयोग करने से हमारा जो उपज में वृद्धि हो जाती है। करीब जैसे प्रति एकड़ में हम 1 से 100 क्विंटल चूना का प्रयोग करेंगे, जो कृषि में प्रयोग जगह चूना, तो उससे हमारा फ़ायदा ज़्यादा होगा और ज़मीन का भी सुधार होगा, उपज भी बढ़ेगा। लेकिन जो 3-4 बार अच्छा तरह से जुताई करके हम जो कैरी में लगाते हैं तो उसमें हम अंतिम जुताई के समय जो सड़ी हुई गोबर की खाद जैसे 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग करते हैं। फिर जो कैरी बनाते हैं, कैरी में हम रासायनिक खाद भी प्रयोग करते हैं अच्छी उपज के लिए। किसान भाइयों, आप मटर, फ्रेंच बीन और साहिब सेम की गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करने के लिए तथा मिट्टी को स्वस्थ एवं लंबे समय उर्वर बनाए रखने के लिए जैविक खादों के उपयोग को प्राथमिकता दें। ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद और कम से कम या ना के बराबर रासायनिक खाद का इस्तेमाल करें।
जैविक खाद में अनुशंसित मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद, नीम की खल्ली और केचुआ खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पहले मटर का बात करें तो मटर के लिए पहले हम 22 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से और 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर करके प्रयोग करते हैं। वही चीज़ हमारा फ्रेंच बीन के लिए हम 60 किलोग्राम यूरिया और 315 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 85 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करते हैं। और वही बकला बीन या साहेब सेम के लिए हम 25 किलोग्राम यूरिया और 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पहले हम प्रयोग कर देते हैं, मिट्टी में अच्छा से मिला देते हैं। उसके बाद हम जो कैरी में हमारा जो बीज का बुआई होता है वो निर्दिष्ट दूरी पर होता है। तो जैसे हम मटर, फ्रेंच बीन और साहेब सेम की बुआई में मेड़ बनाकर बीज बोना ज्यादा फायदेमंद होगा। पौधों का बेहतर विकास और अच्छी उपज के लिए कतारों और पौधों के बीच अनुशंसित दूरी जरूर रखें। मटर, झाड़ीदार फ्रेंच बीन, लत्तेदार फ्रेंच बीन और साहेब सेम सबकी बुआई के लिए बीज की मात्रा अलग अलग अनुशंसित है। फ्रेंच बीन में जैसे दो प्रकार का फ्रेंच बीन होता है, एक लतरदार होता है, एक झाड़ीदार होता है। तो दोनों इस समय लगाया जाता है। तो जैसे झाड़ीदार के लिए हम जो दूरी रखते हैं वो करीब 1.5 फीट रखते हैं लाइन से लाइन, और पौधा से पौधा 6 इंच मैंने एक बित्ते रखते हैं। और जो हमारा जो लतरदार फ्रेंच बीन है उसके लिए लाइन से लाइन 1 मीटर रखते हैं और पौधा से पौधा वही है मैंने 6 इंच 15 सेंटीमीटर एक बित्ते रखते हैं। और मटर के लिए 1 फीट रखते हैं लाइन से लाइन की दूरी, पौधा से पौधा हम 4 इंच मतलब 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और जो बकला बीन के लिए भी झाड़ीदार फ्रेंच बीन की तरह ही 1.5 फीट हम रखते हैं लाइन से लाइन और पौधा से पौधा एक बित्ता मतलब 6 इंच। ये हमारा दूरी पर हम बीज बुआई करते हैं। करीब 1 इंच गहराई पर हम बीज को बुआई करते हैं। और मेड़ बना के करने से अच्छा है तो सिंचाई देने में भी सुविधा होता है। एक बीज से एक पौधा और एक पौधा से कई फल प्राप्त होते हैं। बीज उन्नत होगा तो उत्पादन भी उन्नत होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य के किसान बेहतर उत्पादन के लिए मटर, झाड़ीदार फ्रेंच बीन, लत्तेदार फ्रेंच बीन और साहेब सेम के अनुशंसित उन्नत प्रभेद लगाएं। तो पहले मैं मटर का बात करूं तो मटर में जैसे 2 प्रकार का किस्म है, एक आगेती है, एक मध्यकालीन या पीछेती किस्म है। तो आगेती किस्म में आर्केल बहुत पुराना किस्म है लेकिन अच्छी किस्म इसलिए अभी तक लोग लगा रहे हैं। आर्केल है, फिर मटर आगेता 6 है, ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना से विकसित हुई है। फिर BL आगेती मटर 7 है, ये जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड से विकसित, वो भी यहाँ के लिए अच्छा पाया गया है। और एक काशी उदय जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस से विकसित हुई है, वो भी यहाँ के लिए अच्छा है। और जो मध्यकालीन किस्म है उसमें जो कि एक रोग होता है चूर्णी लासिता पाउडर मिल्लू, तो उसका प्रतिरोधी किस्म हम लोगों ने इस केंद्र से विकसित किए हैं। तो उसका नाम है स्वर्ण अमर है, स्वर्ण मुक्ति है। तो ये मध्यकालीन किस्म जो हमारे केंद्र से इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने काशी शक्ति है, आज़ाद पी 2 है और ये सब जो मध्यकालीन किस्म है जिसका खेती किसान भाई बहुत अच्छा से कर सकते हैं। उसी तरह फ्रेंच बीन में जैसे झाड़ीदार किस्म में आपका हमारे यहाँ से स्वर्णप्रिया है और जो चौड़ा फली वाला है। फिर आर्का कोमल है जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु से विकसित हुई है, वो है। उसके अलावा हमारे यहाँ केंद्र से और 2 उन्नत प्रजाति का है, जैसे HFB 2 है, सफ़ेद बीज का उसका रंग है, और HFB 4 है, ये अच्छा किस्म है। इसके अलावा पूसा पार्वती है, कंटेंडर है, पंत अनुपमा है जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से विकसित हुई। ये सब मतलब जो झाड़ीदार किस्म है। आज लतरदार में हमारे इस केंद्र से विकसित हुई है स्वर्ण लता है। फिर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से बिरसा प्रिया का विकसित लतरदार किस्म है फ्रेंच बीन का। और पूसा हिमलता जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो क्षेत्रीय केंद्र है कटराइन हिमाचल प्रदेश, वहाँ से विकसित हुआ है। तो ये सब अपना हम लोग यहाँ और भी 2 उन्नत प्रजाति का हुआ जो HAPB 3 है, HAPB 4 है।
उसका भी हमारा यहाँ से केंद्र से बीज बिक्री होता है, तो वो सब का अच्छा किस्म है। और ये जो आपका साहेब सेम है, साहेब सेम में जो उन्नत किस्म हमारा केंद्र से विकसित हुई है उसका नाम है स्वर्ण सफल। तो उसका खेती, उसका उपज क्षमता भी अच्छा है, मतलब 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है। किसान भाइयों, मटर, फ्रेंच बीन और साहिब सेम की सही समय पर बुआई करें। जैसा कृषि वैज्ञानिक ने बताया, उसी आधार पर खेत की तैयारी, उर्वरकों का प्रयोग और उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। निश्चित रूप से आप बेहतर उत्पादन से बेहतर लाभ कमाने में सफल होंगे। बारी है दूसरी जानकारी की। तो आज की दूसरी जानकारी है गोभी वर्गीय फसल की उन्नत खेती के बारे में। तो आइए लेते हैं जानकारी और उठाते हैं लाभ। सब्जी फसलों में गोभी की मांग पूरी दुनिया में है। विश्व के बाजार में भारत एक प्रमुख गोभी उत्पादक देश है। भारत में गोभी वर्गीय सब्जी फसलों में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की खेती की जाती है, जबकि झारखंड में मुख्य रूप से फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती होती है। राज्य में तकरीबन एक महीने के आगे पीछे फूल गोभी और पत्ता गोभी की अगात, मध्य और पिछात बुवाई होती है, जबकि गर्मी शुरू होने से पहले ग्रीष्मकालीन गोभी की बुवाई कर देनी चाहिए। राज्य के किसान अभी से लेकर दिसंबर तक गोभी की मध्य और पिछात बुवाई कर सकते हैं। गोभी वर्गीय में फसलों में हम अगर जाएंगे तो इसमें हमारा कैबेज है, इसको पत्ता गोभी बोलते हैं। कॉलीफ्लावर है, इसको फूल गोभी बोलते हैं। ब्रोकोली करके एक ग्रीन कलर वाला जो कॉलीफ्लावर टाइप का वर्गीय में ही है, ये ब्रोकोली बोलते हैं। और इसके साथ ब्रसल स्प्राउट एक है और नूलकोल भी है। इसका थोड़ा छोटा एरिया में खेती होता है। हमारा भारत देश में सबसे ज़्यादा खेती होती है पत्ता गोभी और फूल गोभी। पत्ता गोभी में विश्व में हमारा स्थान 14 स्थान में है और फूल गोभी में 5वां स्थान में है हमारा। फूल गोभी और पत्ता गोभी की उन्नत खेती के लिए वैज्ञानिक तरीके से खेत की तैयारी करें। 2-3 गहरी जुताई करें, मिट्टी को भुरभुरा कर दें, पाटा चलाकर खेत समतल करें और मेड़ बनाकर फसल लगाएं। इससे पहले अंतिम जुताई के समय मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश अनुशंसित मात्रा में मिला दें। बुआई के 1 महीने बाद सूक्ष्म पोषक तत्व कैल्शियम, मोलिब्डेनम और बोरॉन का छिड़काव करें। इससे फलों का रंग, रूप और आकार सही रहता है। ये फूल गोभी और पत्ता गोभी जो है ये सीज़न का डिपेंडेंट है, तो हम लोग का जो किस्म चुनना है उसको सीज़न के अनुसार चुनना है। इसमें हमारा अर्ली वैरायटी है, मिड वैरायटी है और लेट वैरायटी है। जो अर्ली वैरायटी को बोलते हैं आगात वैरायटी, मध्य और लेट वैरायटी को बोलते हैं पिछात वैरायटी, और जो मिड वैरायटी को बोलते हैं मध्यकालीन वैरायटी। और साल भर में जो होता है, जो समर के अर्ली समर क्रॉप होता है उसको ग्रीष्मकालीन किस्म बोलते हैं। तो उसके अनुसार जो सीज़न में हम लोग इसको डाल रहे हैं उसके अनुसार हमको पहले किस्म को चुनना चाहिए। अगर सही किस्म सही सीज़न में नहीं चुन रहे तो हमारा खेती अच्छा नहीं होगा, इसमें बोल्टिंग हो जाता है और इसका जो उपज है नहीं निकल पाता है। तो पहले हम लोग को जो किस्म है सीज़न के अनुसार हमको चुनना चाहिए। अभी हम लोग झारखंड में अगर देखेंगे तो अभी हम लोग मध्यकालीन और जो पिछात वाला जो सीज़न का जो किस्म है उसको चुनना पड़ेगा, जो अक्टूबर से लेके नवंबर तक भी डाल सकते हैं और नवंबर दिसंबर तक भी हम लोग इसका ये जो आगात ये जो पिछात खेती का हम लोग कर सकते हैं। जो खेती का तैयारी में अगर जाएंगे तो इसमें इसमें इस वर्गीय का सब्जी का ज़्यादा इसमें हमारा खाद का उपलब्ध करवाना चाहिए। इसमें हम लोग अच्छा सड़ी हुई गोबर खाद लेके जाएंगे। 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। और इसके साथ जो नत्रजनी, फास्फोरस और पोटैश जो है इसका रेशियो हम लोग का अगर नॉर्मल किस्म है तो 120:60:60 रेशियो में डालना है केजी प्रति हेक्टेयर में। अगर हमारा संकर किस्म है तो ज़्यादा इसका खाद डालना पड़ता है, लगभग 30 टन प्रति हेक्टेयर हम लोग को गोबर का खाद डालना है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का रेशियो होना चाहिए 200, 200, 150 और 100 का रेशियो में डालना चाहिए।
इसके साथ इसमें बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कैल्शियम, मॉलिब्डेनम और बोरान जो है, इसका भी हम लोग को उपलब्धि करना चाहिए। अगर इसका सही समय में उपलब्ध नहीं होता है, हमारा जो कर्ड फॉर्मेशन जो होता है फूल गोभी में वो ठीक तरह से नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग को फोलियर स्प्रे जाना पड़ता है। जो खेत का डालने के बाद हमारा जो 1 महीना के बाद इसका शुरुआत करना चाहिए। मॉलिब्डेनम का स्प्रे करना चाहिए, कैल्शियम का स्प्रे करना चाहिए और आपका बोरान का भी स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, फूल गोभी और पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए नर्सरी में पौधा तैयार कर सकते हैं। इसके लिए प्रोट्रे में बीज बोएं। पौधों को पर्याप्त धूप और हवा मिलेगी तो जड़ों में आर्द्र गलन की समस्या नहीं होगी। हालांकि इस रोग से बचाव के लिए बीजों को कैप्टन, थीरम या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके ही प्रोट्रे में बोना चाहिए। इसके अलावे आर्द्र गलन रोग के रोकथाम के लिए पौधों के जड़ में ब्लाइटॉक्स या ब्लू कॉपर दवा का छिड़काव कर सकते हैं। ये जो गोभी वर्गीय सब्जी में हमारा नर्सरी में डैम्पिंग ऑफ करके एक डिसीज़ आता है, तो इसको बचाने के लिए हमारा जो बीज है, बीज को पहले हम लोग को ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे कैप्टॉन या थायराम मिलता है, उसको 2 ग्राम प्रति केजी बीज में मिलाना चाहिए और ट्राइकोडर्मा जो मार्केट में अवेलेबल है उसको भी बीज का उपचारित करके हम लोग को सोइंग करना चाहिए। इसके बाद जो नर्सरी में हमको प्रो ट्रे में जाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डेंस नहीं होता है। हम स्पेसिंग देके इसमें सूर्य रश्मि और हवा जो है उसको पहुंचा सकते हैं और हम लोग ड्रेंचिंग भी करना चाहिए। इसमें बीच में हम लोग को ब्लाइटॉक्स या ब्लू कॉपर से हम लोग को ड्रेंचिंग करना चाहिए। इससे आपका जो डैम्पिंग ऑफ का डिसीज़ है इसको हम लोग रोकआउट कर सकते हैं। पत्ता गोभी और फूल गोभी में सबसे अधिक हीरा पृष्ठक कीट और स्पोडक्ट्रा नामक कीट लगता है। इन कीटों के रोकथाम के लिए मालाथियन या ब्लाइटॉक्स दवा का छिड़काव करें, जबकि कॉलर रॉट नामक बीमारी से बचाव के लिए ब्लू कॉपर दवा से बने घोल का छिड़काव करें। ये गोभी वर्गीय सब्जी में आपका जो कीट है, स्पोडोप्टेरा करके एक कीट है, ये ज़्यादा नुकसान करता है। ये पूरा आपका जो फूल गोभी का अंदर चला जाता है और पूरा कर्ड को खा जाता है, और पत्ता गोभी का भी अंदर चला जाता है और पूरा खा लेता है। तो इससे आपका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। और इसके साथ एक डायमंड बैक्ड मॉथ करके एक है, ये भी छोटा छोटा कीट है, ये भी आपका नुकसान ज़्यादा कर देता है। तो ये दोनों के लिए हम लोग को बचाने के लिए पहले से ही हम लोग को सावधान रहना है। जैसे आपका ट्रांसप्लांटिंग रोपाई हो जाता है तब से ही आपको मेलाथियन का स्प्रे करना चाहिए और ब्लाइटॉक्स का भी स्प्रे करना चाहिए। ये दोनों का हम लोग को प्रिवेंटिव स्प्रे हो जाता है। और इसके साथ जो स्टिकर बैग्स जो होता है उसको लगाना चाहिए। उसमें जो अट्रैक्ट होके ये जो मौत है ये स्टिक हो जाता है और मर जाता है और अंडा नहीं ले सकती है। और इसके बाद हमारा अगर फिर से भी कम नहीं हो रहा है तो हमारा जो बीज के साथ हमारा जो नीम के आधारित जो स्प्रे है वो भी करना चाहिए। हमारा मार्केट में नीमा गोल्ड करके मिलता है, अचूक करके मिलता है, ये लगभग 2% हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ हमारा अगर तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तब हमारा जो केमिकल कंट्रोल मेजर्स है, जैसे हमारा लार्विन हो गया, इंडोक्सोकॉर्प हो गया, ये सब का पिचकारी करना चाहिए। इससे हम इसको इसका कीट को प्रबंधन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर रोग में जाते हैं, रोग में कॉलर रॉट करके एक है, ये ज़्यादा नष्ट करता है। इसके लिए ब्लू कॉपर का आपका ड्रेंचिंग करना है या स्प्रे करना चाहिए। और जो मैंने पहले बताया जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, इसके लिए आपको कैल्शियम, मॉलिब्डेनम और बोरान का इसका आपको सही समय पे फोलियर स्प्रे करेंगे तो हम इसका क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, कई दफा अच्छी फसल लगने के बावजूद आगे चलकर अच्छी उपज नहीं मिलती है। इस समस्या के निवारण के लिए फूल गोभी और पत्ता गोभी के जो प्रभेद अगात, मध्य और पिछात खेती के लिए अनुशंसित हों वही प्रभेद लगाएं। इससे अच्छी उपज मिलेगी और अच्छी आय होगी। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जी हाँ, हमारी दी हुई जानकारियों पर यदि आप अमल करेंगे तो लाभ ज़रूर होगा। अब बारी है कागज़ और कलम उठाने की, ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिख कर भेज सके। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं।
अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।